जय माता दी। सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है उसकी कानूनी तर्क वितर्क बहुत से हो सकते हैं, लेकिन आज हम इसे एक भावनात्मक सतह पे समझने की कोशिश करेंगे। विषय है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जो जम्मू एंड कश्मीर में खुला है, जो माता रानी की जो ट्रस्ट है, जो श्राइन बोर्ड है उनका, उसकी जमीन पे बना हुआ है और जिसका फंडिंग बहुत बड़े तौर पे इसी बोर्ड ने किया है। उसके पहली बार एडमिशन्स हुए और एक हंगामा मच गया। वहां की जो 50 सीटें थी इस मेडिकल कॉलेज की, उसमें से 42 सीटों पे 42 सीट्स पे मुस्लिम बच्चे आए। जो बाकी की 8 थी उसमें से 7 पे हिंदू बच्चे थे और 1 सिख बच्चा। तो हंगामा इसी बात पे है कि जो इंस्टीट्यूट, जो मेडिकल कॉलेज की फंडिंग एक सनातनी मंदिर से आती है, एक हिंदू मंदिर से आती है, जहां पे जो चढ़ावा धार्मिक लोग करते हैं अपने धर्म के प्रति, उस फंड से जो बना है इंस्टीट्यूट, उसमें हिंदू सिर्फ 7। ऐसा क्यों? इसी बात पे आज चर्चा करेंगे कि क्या कानून है, क्या भावनाएं हैं, क्या बंदिशें हैं और क्या मजबूरियां हैं। लेकिन उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर करें और इस विषय पे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके धर्म के प्रति आपका ये दायित्व है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं वो आज भी राज्य सरकार के नीचे आते हैं, उसका नियंत्रण पूरी तरह से राज्य सरकार करती है। और उसी की श्रृंखला में ये एक घटना हुई है कि एक मेडिकल कॉलेज जहां का सारा फंडिंग एक हिंदू मंदिर के ट्रस्ट से आता है, वहां पे हिंदुओं की इतनी कम संख्या। वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने इस मुद्दे पे बोलते हुए कहा कि मेरिट के बेस पे ये एडमिशन हुआ है, नीट की जो प्रणाली है उसके तहत ये एडमिशन हुआ है, और अगर ऐसा ही था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ये कॉलेज आपको चाहिए था तो फिर माइनॉरिटीज एक्ट्स में ये कॉलेज बनवाते, और अगर ऐसा ही बर्ताव रहा तो मुस्लिम बच्चे एक कट्टरता की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठ के आप एक ऐसा बयान देते हो जो हमारे कानून के तहत पॉसिबल ही नहीं है। हमारे देश के संविधान में एक आर्टिकल 30 है, उसके तहत भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे जो हमारे देश में माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अपनी शिक्षा केंद्र खोल सकती हैं और उनका नियंत्रण भी कर सकती हैं। और उन्हें ये प्रावधान है उस आर्टिकल के तहत कि वो ऐसे शिक्षा केंद्रों में जो उन्होंने खोले हैं उसमें अपने धर्म के लोगों के लिए 50% आरक्षण यानी रिजर्वेशन रख सकते हैं। इसके साथ दूसरा जो मुद्दा है कि जो माइनॉरिटी तय की जाती है वो नेशनल स्तर पे की जाती है, और इस वजह से कई ऐसे राज्य हैं और कई ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में हैं, लेकिन क्योंकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नेशनल लेवल पे तय की जाती है, राष्ट्रीय स्तर पे तय की जाती है, इसीलिए वहां पर भी वो माइनॉरिटी में नहीं माने जाते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पे टिप्पणी की है और ये एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की हुई है। ये चर्चा में है ये मुद्दा कि राज्य स्तर पे भी माइनॉरिटी तय करने का हक राज्यों को होना चाहिए। अश्विन उपाध्याय ने एक PIL फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत उन्होंने पॉपुलेशन के साथ बताया है कि कितने स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है। मिजोरम, मेघालय, कई स्टेट और कितनी ही यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है। जम्मू एंड कश्मीर में भी हिंदू माइनॉरिटी में है। तो जहां वो माइनॉरिटी में है वहां उनको माइनॉरिटी का हक मिलना चाहिए। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि हिंदू कहीं पर भी माइनॉरिटी में नहीं माना जाएगा। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है, सिर्फ 28 से 30% हिंदू वहां पर हैं, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है तो माना नहीं जाएगा। और ऐसे में जब एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान देता है कि इसको अगर हिंदुओं के लिए था तो फिर माइनॉरिटी एक्ट में बनाया जाना था, वो अपने आप में ही बहुत गलत है। ये कानूनी तौर पे पॉसिबल ही नहीं है। अब बात उन 50 सीटों की, 50 में से 42 पे मुस्लिम बच्चे हैं। सरकार का कहना है कि जो एडमिशन हुए वो नीट की प्रणाली के तहत हुए। अब इसी बात पे वहां जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग ही यही है
कि अगर नीट के तहत ये की गई तो उसकी एक जांच हो, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा नहीं हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, और यही मांग वो कर रहे हैं कि इसकी जांच की जाए, ऐसा नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की दखल है इसमें। और यहाँ पर मुद्दा आता है कि हमारे जो हिंदू मंदिर हैं वो राज्य सरकार के नीचे हैं, उनकी दखल हिंदू मंदिरों से जो पैसा कलेक्ट किया गया है उसमें होती ही है। हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े हिंदू मंदिरों में करोड़ों रुपए दान के तौर पे, चढ़ावे के तौर पे आते हैं, हिंदू जो भक्तगण है वो देते हैं। लेकिन ये भी तय है कि वो जो पैसा देते हैं वो अपने धर्म के लिए देते हैं, एक धार्मिक भावना से देते हैं, और वही पैसा जब उसके धर्म के लोगों के ही काम ना आए तो ये बात अवश्य चुभेगी। कानूनी बातों को एक तरफ रखते हुए अगर किसी के सामने भी आप ये बात रखेंगे और वो न्यूट्रल होगा तो वो यही कहेगा कि जो धर्म के नाम पे पैसा आया, जो वैष्णो देवी माता के नाम पे पैसा आया, वो उसके धर्म के लोगों के काम आना चाहिए। आज अगर मेरी फैमिली या मेरी कंपनी कोई शिक्षा के केंद्र खोलती है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलती है और मेरा अपना बच्चा ही अनपढ़ रह जाए, उसे वहां पे एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाए, तो ये बात मुझे अवश्य चुभेगी। आज आप मुस्लिम यूनिवर्सिटीज देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखिए या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी देखिए, वहां उनके अपने फ्रेमवर्क्स हैं एडमिशन के। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 50% उन्हीं बच्चों को लेती है जो स्कूल्स उसके साथ एसोसिएटेड है। बचपन में हम कॉन्वेंट्स में, मैं भी कॉन्वेंट में पढ़ी हूं, और मुझे अच्छे से याद है कि अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपको कॉन्वेंट में एडमिशन मिल ही जाएगा। तब रिजर्वेशन या ये सब समझ नहीं आता था, लेकिन आज आता है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, कई क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स हैं, कई मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनके लिए आरक्षित हैं। हमारे धर्म में अलगाववाद कभी नहीं रहा, वसुधैव कुटुंबकम में हम मानते हैं, लेकिन हर धर्म की तरह हमारे धर्म में भी ये है कि हमारी धर्म की स्थापना को नहीं हिलना चाहिए। हम अगर मंदिरों में पैसे चढ़ाते हैं तो इस हेतु से चढ़ाते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो धर्म है वो हमेशा के लिए बना रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम एक विरासत के तौर पे हम इसे दे सकें। और इसीलिए जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं चुभती है भावनात्मक तौर पे। आज मुस्लिम जो बच्चे हैं वो जय माता दी नहीं कहते, वो कहते हैं उनके धर्म में ये अलाउड नहीं है। हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसी माता के नाम पे ये कॉलेज बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ये हम सबको समझना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये एक मुद्दा अलगाववाद का ना बने तो फिर सरकार को और सारे बुद्धिजीवी लोगों को बैठ के सोचना होगा कि क्या ये भावनात्मक तौर पे चुभता नहीं है, ये बात चुभेगी। तो कानूनी खींचतान तो अपनी जगह, इस मुद्दे को भावनात्मक तौर पे आपको देखना होगा। और कई मुस्लिम्स ने भी ये बात बोली है कि अगर उनके धर्म का पैसा है तो ये एक लाजमी सी बात है कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनके ज्यादा काम आना चाहिए। चर्चा उठी है तो इसका कोई ना कोई एक नतीजा भी निकलेगा। सनातन धर्म के लोगों को चाहिए, हम चाहते हैं कि सब साथ रहे, लेकिन सर्वप्रथम हम ये अवश्य चाहते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारे जो संस्कार है, हमारी जो प्रणालियां हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, वो अमर रहें। मेजॉरिटी होने का ये मतलब नहीं है कि अन्याय होता रहे। सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी देखना चाहते हैं हम, लेकिन इस सर्वे में हम स्वयं भी आते हैं। तो अपना सुख देखते हुए दूसरे की सुख की कामना हम अवश्य करेंगे, लेकिन खुद दुखी होकर किसी और के सुख की कामना करना यह अमानवीय है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। दुख होगा। मुझे अपने धर्म पे पूरा विश्वास है और मुझे अपने देश पे पूरा विश्वास है, और इस मुद्दे को, उस मुद्दे का जो भावनात्मक पहलू है वो भी ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का फैसला होगा, ऐसी आशा और उम्मीद करते हुए जय हिंद, नमस्कार।